स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यू, राइट। उसी को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, एंड अदर इज द परमानेंट टिश्यू। So what is meristematic tissue? Those tissue which have power of cell division, right? Those tissue which have power of cell division, which have power of cell division are called meristems or meristematic tissue. और कह सकते हैं those tissue which are responsible for the growth of plant are called meristematic tissue. दो डिफिनेशन है इसकी। एक ये है कि those tissue which have power of cell division are called meristematic tissue, those plant tissue. और कह सकते हैं those plant tissue which are responsible for the growth of plant. Clear? Those plant tissue which are responsible for the growth of plant. For the growth of plant. Clear? दोनों डिफिनेशन सही होगी कि अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या व्हाट इज मेरिस्टेम, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर आल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू, बिकॉज दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन, राइट। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? देखिए क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी ये क्या करेंगी, सेल को डिवाइड करेंगी 1 से 2, राइट, फिर 2 से 4, इस तरीके से सेल क्या होंगी, डिवाइड होंगी, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं जब डिवाइड होती हैं तो उनमें से कुछ सेल्स, सम सेल्स हैव द लॉस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। कुछ सेल क्या करती हैं, सेल डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर देती हैं। दे कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती बल्कि सेल डिवीजन है जो उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या होती है, डिवाइड होती हैं, राइट। डिवाइड होकर के अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स, राइट, कुछ सेल्स, सम सेल्स लॉस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। कुछ सेल क्या करती है, अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को खत्म कर देती है, राइट, टू मेक परमानेंट टिश्यू। और वही जो सेल्स जिन्होंने अपनी एबिलिटी को खो दिया सेल डिवीजन की, वही क्या करती हैं, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? सो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? क्या होगी परमानेंट टिश्यू की डिफिनेशन? दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स which lost the ability to divide, which lost the ability of cell division, and take up a specific role, right? क्या है कि those merismatic cells which lost the ability of cell division and take up a specific role, इसी में से मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उन्हीं में से कुछ सेल क्या हो जाती हैं, अपनी एबिलिटी को, सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो देती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हायर हो जाती हैं, राइट। अब ये डिवाइड नहीं होंगी, इनको एक फंक्शन दे दिया गया, कोई भी हो सकता है सपोर्टिंग का, कि आप जाकर के प्लांट को सपोर्ट कीजिए। वो टिश्यू क्या करती हैं, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, राइट। तो परमानेंट टिश्यू
नॉन डिवाइडेबल टिश्यू है, ये सेल को डिवाइड नहीं करता। क्लियर? इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जनरली द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? बहुत एक्टिव होंगी। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही एक्टिव सेल्स होंगी और इनके जो साइटोप्लाज्म होगा बहुत ही डेंस होगा और इनकी जो सेल वॉल होगी, राइट, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल का स्ट्रक्चर होगा। जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। वो बहुत एक्टिव होंगी। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसमें वैक्यूल का कोई रोल नहीं है। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ओनली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन है सेल को डिवाइड करना। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है परमानेंट टिश्यू। तो इसी वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में की जो सेल्स हैं उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होती है क्योंकि उसमें वैक्यूल का कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर? ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम और अपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हें क्लासिफाइड किया गया अंडर 3 कैटेगरी, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन प्लांट। सिर्फ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन के बेस पर कि ये प्लांट में इनकी पोजीशन कहाँ है उसके बेस पर प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी एंड थर्ड इज लेटरल। फंक्शन तीनों का वही है, डिवाइड, सब डिवाइड होंगे। लेटरल भी डिवाइड होगा, ग्रोथ करेगा डिवाइड होकर के। इंटरकैलरी भी की सेल भी क्या होंगी? ग्रोथ डिवाइड होंगे और ग्रोथ शो करेंगी। इसकी भी बस क्या है कि इनकी जो लोकेशन है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ प्लांट, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम इन प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर 3 categories: apical meristem, intercalary and lateral. What is apical meristem? Apical meristem are present at the growing tips of stem and root. Apical meristem क्या होते हैं कि ये किसी भी स्टेम, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, और रूट, चाहे शूट हो, ये दिस इज शूट और स्टेम, चाहे रूट हो, राइट। एपिकल मेरिस्टेम आर ऑलवेज फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। शूट एंड रूट की टिप्स पर प्रेजेंट होंगे एपिकल मेरिस्टेम। दिस मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा? इंक्रीज करेगा किसको? स्टेम की लेंथ को और रूट की लेंथ को। बिकॉज दिस मेरिस्टेम आर आल्सो प्रेजेंट एट द टिप्स। ये क्या होंगे? टिप्स पर प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या करेगा? स्टेम की लेंथ को और रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। सपोज यहाँ पर जो सेल्स है वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। तो एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tips of stems and root and increase the length of stem and root. इसका फंक्शन क्या है? स्टेम एंड रूट की लेंथ को इंक्रीज करना, क्योंकि यहाँ पर टिप्स पर मौजूद है, इसमें जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होगा और ये क्या होंगी? इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, राइट। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट
एट द इंटरनोड्स रीजन ऑफ स्टेम। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो स्टेम के इंटरनोडल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और बेस ऑफ नोड, नोड के बेस पर और इंटरनोड में प्रेजेंट होता है। अब ये नोड क्या होते हैं? आपको पता है कोई भी स्टेम अगर आप लेंगे तो उसमें इस तरीके से ब्रांचेस होती है, राइट? आपने देखा होगा जहां से ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, राइट, वहां पर इस तरीके से नोड्यूल्स लाइक होते हैं, गांठ की तरह होता है, राइट? दिस इज आल्सो कॉल्ड नोड। नोड रीजन से क्या होता है? ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, या लीफ होगी, लीफ का फॉर्मेशन होगा, राइट? और दिस इज नोड्स, ये सब क्या है? नोड्स हैं, जहां से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, राइट? और द रीजन प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, और जो दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, ये रीजन, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। तो व्हाट इज नोड? नोड आर दोज पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम विच प्रमोट या विच इनिशिएट ब्रांचिंग या विच प्रोड्यूस ब्रांचेस। जो क्या करता है? ब्रांचिंग को इनिशिएट करता है या फिर ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। और व्हाट इज इंटरनोड? द रीजन प्रेजेंट बिटवीन टू नोड आर कॉल्ड इंटरनोड। जो दो नोड के बीच का रीजन होता है, सपोज दिस इज अ सिंपल स्टेम, दिस इज अ नोड्स, राइट? यहाँ से क्या होगा? ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, वहां लीफ का फॉर्मेशन होगा, राइट? तो और द रीजन प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स, और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये या तो नोड के बेस पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, या इंटरनोडल रीजन पे, मीन्स दैट इसकी जो पोजीशन होगी प्लांट में वो बिटवीन टू नोड के बीच में ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। दीज मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल for the elongation of internodal part। क्लियर? ये क्या करेगा? इंटरनोडल रीजन को इलोंगेट करेगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ internodal part। हाउ? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन इंटरनोडल रीजन, राइट? यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा, और जब ये यहाँ पर डिवाइड होगा यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो ये चीज ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ का जो इंटरनोडल एरिया है वो इलोंगेट हो जाएगा। तो व्हाट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड एट द बेस ऑफ नोड्स और internodal region of plant। These meristem are responsible for the elongation of internodal part of the stem। ये स्टेम के इंटरनोडल पार्ट को इलोंगेट करता है और ज्यादा बढ़ा देता है। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem are also found on the both side of stem। ये लेटरल मेरिस्टेम स्टेम की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अवर बॉडी है तो आपकी ये एक बॉडी है आपकी, तो यहाँ पर लेटरल साइड इसकी ये होगी, राइट? आपके जो दो हैंड है वो आपकी बॉडी के लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से जो लेटरल मेरिस्टेम है इज आल्सो फाउंड एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स। These meristems are responsible for increase the girth of stem। ये स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करता है, गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। क्लियर? सो आपने क्या पढ़ा कि व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दोज टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। Why the meristematic tissue are also called divisible tissue? Because it have power of cell division, right? Second is the permanent tissue, those meristematic cell which lost the ability of cell division and take up a specific function or role, clear, form permanent tissue। clear? उसके बाद meristematic tissue are classified under three category based on the location of meristems in plant। लोकेशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम आर आल्सो फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट की टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। दीज मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ प्लांट। ये जो टिश्यू है वो प्लांट की या स्टेम की या रूट की लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब स्टेम की लेंथ इंक्रीज करेगी ऑलवेज प्लांट इंक्रीज करेगा। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड एट द बेस ऑफ नोड और एट इंटरनोड। ये दोनों कह सकते हैं, आप सिंपली कह सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर आल्सो फाउंड एट द बेस ऑफ नोड, और कहिए कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन इंटरनोडल पार्ट ऑफ प्लांट। दिस मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलांगेशन ऑफ इंटरनोडल पार्ट। ये क्या करता है, इंटरनोडल पार्ट को इलांगेट करता है, उसको और बढ़ा देता है, राइट। तो जो ट्विग होगी प्लांट की वो क्या हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ plant stems and roots. These meristem are responsible for the increase of girth of stem and roots. girth मतलब thickness। ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इस प्लांट की थिकनेस और गर्थ को इंक्रीज करता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी, जिसकी वजह से ये जो स्टेम है वो क्या हो जाएगा, थिक होगा, राइट। उसकी गर्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, इंटरनोडल पार्ट को इलांगेट करेगा। बेस पर मौजूद है नोड के, तो इससे क्या होगी, लीफ का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नोड से होती है, राइट। नोड स्टेम का वो पार्ट है जहाँ से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, लीफ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेगा, गर्थ इंक्रीज होता रहेगा। जो प्लांट है वो आसानी से क्या होगा, फिक्स रहेगा सॉइल में, और थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहेगी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, राइट, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन आप लोग जानते हैं, ये प्लांट में क्या करता है, स्प्रेड प्रोवाइड करता है। क्लियर। यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेल बहुत ही एक्टिव है, ये हमेशा एक्टिव होकर के डिवाइड होती रहती है। तो इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल का कोई रोल नहीं है, दे लैक वैक्यूल, इसमें कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर। ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको सेंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू एंड देयर फंक्शन। अभी हमने जाना कि सिर्फ परमानेंट टिश्यू है क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स इसके और इसके फंक्शन को जानेंगे। थैंक यू।